हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी लाइफ सुकून से गुजरे और उसे अपने खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यही वजह है कि आज की तारीख में रिटायरमेंट फंड के लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को सबसे बेहतरीन जरिया माना जाता है। शुरुआत में ये योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब सरकारी, प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयड सभी लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो अपने रिटायरमेंट फंड के लिए एनपीएस में निवेश कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि एनपीएस से जुड़े खर्चों यानी कि चार्जेस स्ट्रक्चर में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। दरअसल पीएफआरडीए ने एनपीएस के सर्विस चार्ज और ट्रांजैक्शन फीस को अपडेट किया है और इन बदलावों का सीधा असर आपके निवेश और मिलने वाली पेंशन पर पड़ेगा। अब आपको हर निवेश पर कितना पैसा एक्स्ट्रा देना होगा, क्या आपकी पेंशन की रकम कम हो जाएगी और सबसे जरूरी किन सब्सक्राइबर पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है एनपीएस का नया चार्ज स्ट्रक्चर। तो आपको बता दें कि एनपीएस के तहत अलग अलग सेवाओं के लिए लगने वाले चार्जेस में बदलाव किया गया है। इसके तहत मुख्य रूप से एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, इनएक्टिव अकाउंट की फीस और प्राण से जुड़े चार्जेस को लेकर स्पष्टता दी गई है। ये चार्ज मुख्य रूप से सीआरए यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी और पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस द्वारा लिए जाते हैं। मुख्य बदलावों में रजिस्ट्रेशन फीस यानी नए सब्सक्राइबर के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस में थोड़ा बदलाव किया गया है। दूसरा है ट्रांजैक्शन चार्ज। अब हर बार पैसा जमा करने पर लगने वाली ट्रांजैक्शन फी प्रतिशत के आधार पर या एक फिक्स्ड अमाउंट के रूप में अपडेट हुई है। तीसरा है सर्विस चार्ज। पेंशन फंड मैनेज करने वाली कंपनियों के लिए जो मैनेजमेंट फीस है उसे भी रीजनेबल बनाया गया है। वहीं याद रखें कि इन सभी चार्जेस पर 18% जीएसटी अलग से देना होता है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों बदले गए हैं ये चार्जेस, यानी आखिर पीएफआरडीए यानी कि पेंशन रेगुलेटर को ये चार्ज बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला है सर्विस क्वालिटी। सीआरए और पीओपी संस्थानों को बेहतर तकनीक और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिक फंड की जरूरत है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। नए स्ट्रक्चर का मकसद चार्जेस को सरल बनाना है ताकि निवेशकों को पता रहे कि उनका कितना पैसा निवेश हो रहा है और कितना फीस में जा रहा है। और तीसरा है डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना। ऑनलाइन और डायरेक्ट मोड से निवेश करने वालों के लिए कुछ चार्जेस को कम रखा गया है ताकि लोग डिजिटल माध्यम अपनाएं। अब इन चार्जेस से आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, यानी अगर आप 5,000 रुपए निवेश करते हैं तो अब क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला है पीओपी चार्जेस। यदि आप किसी बैंक या एजेंट के जरिए पैसा जमा करते हैं तो वे अब निवेश राशि का एक निश्चित हिस्सा यानी कि आधा फीसदी तक चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है ई एनपीएस यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, लेकिन अगर आप सीधे एनपीएस की वेबसाइट या ऐप से निवेश करते हैं तो ये चार्ज काफी कम हो जाता है। और तीसरा है सालाना मेंटेनेंस। सीआरए द्वारा लिए जाने वाला सालाना मेंटेनेंस चार्ज अब 40 रुपए से 60 रुपए के बीच एजेंसी के अनुसार हो सकता है। इसके अलावा इन बदलावों का असर टीयर 1 और टीयर 2 खातों पर पड़ेगा। टीयर 1 यानी रिटायरमेंट अकाउंट की बात की जाए तो इनमें चार्जेस अपेक्षाकृत कम रखा गया है क्योंकि ये अनिवार्य रिटायरमेंट सेविंग है। दूसरा, सरकार का फोकस यहाँ निवेशकों को लॉन्ग टर्म रिटर्न देना है। हालांकि टीयर 2 यानी सेविंग अकाउंट पर इसका असर ज्यादा है चूंकि ये एक वॉलंटरी सेविंग अकाउंट है। यहाँ ट्रांजैक्शन चार्जेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि इसमें विड्रॉल यानी कि पैसा निकालना आसान होता है। नए नियमों के तहत टीयर 2 अकाउंट्स का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अब टीयर 1 अकाउंट्स के समान ही तय होगा। वहीं छोटे निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए 1,000 रुपए तक बैलेंस वाले टीयर 2 खातों पर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा एक ही प्राण के तहत जुड़े हर पेंशन स्कीम को अलग अकाउंट माना जाएगा और उस पर अलग अलग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगाया जाएगा। अब इसका नुकसान उन निवेशकों को होगा जिन्होंने कई स्कीम्स में निवेश किया है। अब उनके टोटल खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर कोई निवेशक लगातार 4 क्वार्टर तक अपने एनपीएस खातों में कोई योगदान नहीं करता तो उस अकाउंट को इनएक्टिव यानी डोरमेंट माना जाएगा और उस पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 10% लगेगा। इस अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए निवेशक को दोबारा कंट्रीब्यूशन शुरू करना होगा। प्राण से जुड़े चार्जेस के संबंध में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। प्राण खोलने का चार्ज केवल एक बार ही लिया जाएगा। यह शुरुआती खाता बनाते समय ही लिया जाएगा। ऐसे में निवेशक एनपीएस में निवेश कैसे करें कि चार्ज कम लगे। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप
आप एक्स्ट्रा फीस से बचना चाहते हैं तो ये टिप्स जरूर याद रखें। पहला है डायरेक्ट मोड अपनाएं, हमेशा ENPS या आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिए खुद निवेश करें, इससे मिडलमैन का कमीशन बच जाता है। दूसरा है SIP मोड, छोटे छोटे कई ट्रांजैक्शन करने के बजाय एक फिक्स्ड मंथली ऑटो डेबिट यानी कि SIP सेट करें। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के ट्रांजैक्शन पर चार्ज कम होते हैं। और तीसरा, अपना NPS योगदान कंटिन्यू रखें और उसको इनएक्टिव ना होने दें, क्योंकि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो आपको चार्जेस चुकाने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर NPS के चार्ज स्ट्रक्चर में बदलाव का मकसद इस सिस्टम को और अधिक टिकाऊ और प्रोफेशनल बनाना है। हालांकि शुरुआत में ये चार्ज थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन हम NPS के मिलने वाले 10% से और 12% के औसत रिटर्न को देखें तो ये चार्ज अभी भी अन्य प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले काफ़ी कम है। अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को जारी रखें, बस सही तरीके से निवेश करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहें Money9।